आपका भविष्य आपके परिवार में। परिवार एक यह स्कूल है जहां हम मुढ़ली शिक्षा को प्राप्त करते हैं। यही आपके फ्यूचर का नींव है। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए और नियुक्त किए गए हैं। चंगाई और बरकत तो परमेश्वर सबको ही दे देते हैं। यदि आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं तो ये मैसेज आपके लिए अति जरूरी है। और इस संदेश के लास्ट में आपके लिए एक परमेश्वर का वादा है जो संदेश समझने से और उसको लागू करने से आपको मिलेगा। इसलिए संदेश को बहुत ध्यानपूर्वक समझें। अब आप देखते हैं जैसे सोशल मीडिया का प्रसार अधिक हो रहा है वैसे ही समस्याएं बढ़ रही है। खास करके पारिवारिक समस्याएं बढ़ रही है। वर्ष 1985 में राजस्थान में पहली पारिवारिक अदालत बनी थी। अब इंडिया में 732 फंक्शनल फैमिली कोर्ट्स काम कर रही हैं और इन अदालतों में 11,80,000 से भी अधिक पारिवारिक मामले दर्ज हैं। ये केस तो रजिस्टर्ड हैं। अगर इनको डबल कर दिया जाए तकरीबन 23 लाख से ऊपर परिवार प्रभावित हैं, भाव दुखी हैं। अब हम पारिवारिक शिक्षा की ओर चलते हैं। नीति वचन अध्याय 12 और उसका पहला वचन, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। इंग्लिश की बाइबल में शिक्षा को डिसिप्लिन लिखा हुआ है। भाव परिवार में माता पिता के अलावा बच्चे होते हैं। बच्चों को उनका फ्यूचर चाहिए और पूरे परिवार में सब अजीज डिसिप्लिन में रहना शुरू करें तो परिवार के बच्चे अपने फ्यूचर को प्राप्त करेंगे। अब हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो सुधार को, डिसिप्लिन को परिवार में पसंद करता था और उसका फ्यूचर मसीही समाज में बहुत उत्तम गिना गया। उसका नाम यूसुफ है। जब हम उत्पत्ति अध्याय 37 इसका दूसरा और तीसरा वचन देखते हैं, यूसुफ के अन्य और भी भाई थे। यूसुफ 12 भाइयों के बीच में एक ऐसा भाई था जो शिक्षा को पसंद करता था, डिसिप्लिन में रहना पसंद करता था। इसीलिए वो अपने भाइयों की बुरी बातों से घृणा करता था और वे सब बुरी बातें अपने पिता को बताता था कि उनके भाइयों के बीच में सुधार आए, डिसिप्लिन आए। मगर उसके भाई ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यूसुफ को बेच डाला। आगे हम देखते हैं यूसुफ एक और परिवार में चला जाता है जिसका नाम पोटीफर होता है। यूसुफ के घर में जो उसको शिक्षा मिली थी वो ही शिक्षा वहां भी काम की। उत्पत्ति 39 अध्याय और इसके दूसरे वचन में लिखा है, जिस काम को यूसुफ हाथ लगाता था वो काम सफल हो जाता था, क्योंकि जो सुधार और डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं उनके साथ परमेश्वर रहते हैं। ऐसा ही यूसुफ के साथ हुआ। इसी अध्याय के 4 वचन में लिखा है, पोटीफर ने घर में उसको अधिकारी बना दिया। जैसा मैंने पहले बोला है कि घर एक ऐसा स्कूल है, यहां आप प्राइमरी शिक्षा को लेते हैं। वो ही शिक्षा आपको दृढ़ करती है और अधिकारी बनाती है। नीति वचन 22,
लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बड़ा होकर भी उससे नहीं हटेगा। ऐसा ही यूसुफ के साथ हुआ। अब जहां यूसुफ के ऊपर इल्जाम लग गया, यूसुफ को जेल जाना पड़ा और उत्पत्ति 39 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन में ऐसा लिखा है, वहां भी परमेश्वर उसके साथ था। और 23 वचन में लिखा, यहां जेल के दरोगे ने भी सब काम यूसुफ को सौंप दिया, वहां भी एक अच्छा अधिकारी बन गया। अब हम देखते हैं जेल में से ही यूसुफ के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया और पवित्र आत्मा ने सपने के भेद बताए। अब यूसुफ मिस्र के राजा के पास चला गया, उनके सपनों के अर्थ बताए। उत्पत्ति 41 अध्याय और उसके 40 वचन में ऐसा लिखा है, राजा फिरौन ने कहा, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। आमीन। यहां इस बात को स्पष्ट किया गया है, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा लेते हैं, परमेश्वर आपके अंग संग होते हैं। जब परमेश्वर अंग संग होते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है, फिर आप भविष्य में आगे ही बढ़ते रहते हैं। ऐसा ही यूसुफ के साथ हुआ। अब यूसुफ पूरे मिस्र का प्रधान बन गया। अब आज के मसीही लोग जो चर्च में आते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? केवल उन लोगों के लिए हैं जो चंगाई और बरकत से बढ़कर अपने भविष्य में कुछ करना चाहते हैं। इन 3 वचनों पर ध्यान दें। भजन संहिता 138 और दूसरा वचन, इस वचन में परमेश्वर अपने नाम से भी बढ़कर वचन को स्थान देते हैं। इसलिए मसीही भाई बहनों को परमेश्वर के वचन में बने रहना है। दूसरी बात मूसा ने बताई है, निर्गमन 33 अध्याय और उसका 14 वचन, मूसा से परमेश्वर ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ इसलिए होते हैं कि हमें विजय दें, जीत दें, और मूसा के साथ यही हुआ था। गिनती 10 अध्याय और इसके 35 और 36 में मूसा इसी ही वचन का उच्चारण करते होते थे। जब परमेश्वर प्रजा के साथ होता था तो दुश्मन भाग जाते थे। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:13 में कही है कि पवित्र आत्मा आपको आने वाली बातें बताएगा। यही पवित्र आत्मा का काम है। अब हम इन 3 बातों को देखें। वचन आपका सुधार करेगा, प्रभु की उपस्थिति आपको जीत की ओर ले जाएगी, और पवित्र आत्मा आपको आने वाली बातें बताएगा। ये 3 बातें आप जो भी दर्शन देखेंगे, जो मंजिल ठहराएंगे, उसी मंजिल के ऊपर आपको लेके जाएगी। अब जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि परमेश्वर ने आपके साथ एक ऐसा वादा किया है, उस वादे को परमेश्वर कभी भी तोड़ेंगे नहीं। यदि आपको संदेश समझ आ गया है तो वादा आपके साथ पूरा होगा, क्योंकि यही वादा यूसुफ के साथ था और परमेश्वर ने पूरा किया। व्यवस्था विवरण 28:13, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर किंतु सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। आमीन। सब मसीही भाई बहनों से बेनती है, यदि आपने वचन को समझ लिया है तो इस मैसेज को दूसरे मसीही भाई बहनों तक पहुंचाएं। आप यूसुफ की तरह दूसरों के साथ भलाई करने वाले बन जाओगे।
यदि आप पारिवारिक लिटरेचर और सेमिनार में भाग लेना चाहते हैं तो पंजाब में नीचे लिखे पते पर कॉन्टैक्ट करें। एमिन।